भारत और चीन के बीच तीसरे दौर की बातचीत जारी है। इस वक्त चुशुल में ब्रिगेड कमांड लेवल की बातचीत चल रही है। दोनों देशों के कमांडर्स बातचीत के टेबल पर हैं और बातचीत हो रही है। जब 3 दिनों के भीतर भारतीय सैनिकों ने चीन की घुसपैठ की 3 कोशिशों को नाकाम कर दिया है। एलएसी पर चीन की प्लानिंग को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार झटके खाने के बाद चीन की फौज बहुत बेताब नजर आ रही है। उसे रोकने के लिए इस वक्त भी भारतीय सेना 15,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात है, जबकि भारत ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया है। चीन की एक बड़ी खतरनाक स्ट्रैटेजी फेल हो गई है। ये है ब्लैक टॉप। ये इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एलएसी पर इस पहाड़ को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। 15,000 फीट ऊंचे इस पहाड़ पर अब भारत की फोर्स मौजूद है, क्योंकि सेना के कमांडोज ने यहां पर कब्जा कर लिया है और इस वक्त वो इसकी चोटी पर बैठे हुए हैं। ब्लैक टॉप को लेकर चीन परेशान है। बीजिंग में चर्चा हो रही है। चीन का मीडिया खबरों में छाप रहा है, क्योंकि ब्लैक टॉप पर भारत का कब्जा चीन के खिलाफ गेम चेंजर बन गया है। ब्लैक टॉप से सीधे चीन की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। यह पैंगोंग से गुजर रही एलएसी की सबसे ऊंची चोटी है और यहां से पैंगोंग तक नजर रखी जा सकती है। देखा जाए तो इस वक्त चीन के साथ करगिल युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। ब्लैक टॉप पर भारत वैसे ही चीन पर नजर रखे हुए है, जैसे पाकिस्तान ने टाइगर हिल जैसे पहाड़ों पर बैठकर भारत के हाईवे को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ब्लैक टॉप की लोकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक मानी जाती है और ये इस वक्त पूरी तरह भारत के कंट्रोल में है। चीन के करीब 300 सैनिक ब्लैक टॉप के पास मौजूद थे, लेकिन उनके इरादों को समझते हुए भारत ने पहले एक्शन लिया और इस वक्त भारत की फौज एलएसी पर ब्लैक टॉप पर पहुंच गई है। ब्लैक टॉप ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के इस्तेमाल की बात हो रही है। ये भारत की वो स्पेशल फोर्स कही जाती है जिसमें तिब्बती लोग भर्ती किए गए थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर ना भारत सरकार ना ही सेना ने इस पर कुछ कहा है। स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर फोर्स का बटालियन हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है। 1962 में इसे फॉर्म किया गया। उसके बाद 1971, 1999 और अभी तक ये बेहद स्ट्रेटेजिक रोल में इनका इस्तेमाल करते हुए इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया। दरअसल इन्हें स्टैब्लिशमेंट 22 या फिर 22 के नाम से भी जाना जाता है। इस लिहाज से ब्लैक टॉप का यह ऑपरेशन बहुत अहम माना जाएगा। ये ब्लैक टॉप के एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं और यहां से आप समझ पाएंगे कि पैंगोंग के दक्षिण की तरफ एलओसी पर भारत ने कैसे चीन को बैकफुट पर कर दिया है। आखिर ब्लैक टॉप कहां है और क्यों इस बहुत ही खास पहाड़ से खदेड़े जाने के बाद चीन घबराया हुआ है, यह जानने के लिए ब्लैक टॉप की अहमियत को समझना होगा। ब्लैक टॉप से करीब 15 किलोमीटर दूर उत्तर में पैंगोंग का दक्षिणी छोर है और यहां थाकोंग पॉइंट पर भारत ने चीन के ऑपरेशन घुसपैठ को लॉन्च होने से पहले ही खत्म कर दिया था। यह 30 अगस्त के तड़के की बात है। इसके बाद भारतीय सेना को मिले इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ब्लैक टॉप पर चढ़ाई करने जा रहा था, लेकिन इससे पहले ही भारतीय फौज ने ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। इस वक्त 15,000 फीट पर भारत के कमांडोज बैठे हुए हैं और यहां से वो आसपास के हर इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को कवर कर रहे हैं। स्पांगूर गैप के नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक टॉप माउंटेन है और उसके साथ में दूसरी तरफ यानी वेस्ट साइड पर हेलमेट टॉप है। इन दोनों को डोमिनेट करने का मतलब है कि चाइनीज पीएलए के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल अगर स्पांगूर गैप से भारतीय सीमा का उल्लंघन करते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश करें तो भारतीय सेना पूरी तरह से इस एरिया को डोमिनेट कर सके और यही वजह है कि चीन इस समय सबसे ज्यादा परेशान है। संवाददाता मनीष प्रसाद अगस्त 2019 को थाकोंग और एलएसी के आसपास भारतीय सेना की तैयारी पर रिपोर्टिंग करने गए थे। यहीं पर चीन ने 29 और 30 अगस्त की रात को दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश की थी। ये शानसी झील पैंगोंग सो लेक है। ये नीली झील है, खारे पानी की झील है, कुल मिला के 134 किलोमीटर की है।
45 किलोमीटर भारत के पास है और 90 किलोमीटर चीन के पास है। ठीक सामने फिंगर 4 और फिंगर 5 एरिया है। दरअसल ये वो इलाका है जहां से ये पेंगोंग त्सो लेक चीन की तरफ जाती है और यही मेन टर्निंग पॉइंट भी है। कुल मिला के 4 से 5 किलोमीटर चौड़ी कई जगहों पर है और डेप्थ इसकी 200 मीटर तक भी है। उसके बावजूद क्योंकि ये खारे पानी की झील है, कई किनारों पर यहाँ पर नमक भी जम जाता है। ठंड के मौके पर 3 महीने तक ये झील पूरी तरह से जमी हुई होती है। आप ये कह लें कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस झील को क्रॉस कर जाती हैं और यही वजह है कि अपने 45 किलोमीटर के इस एरिया में भारतीय सेना लगातार पेट्रोल करती है ताकि गलती से भी चाइनीज इस एरिया के अंदर ना आ सके। एलएसी पर पैंगोंग झील के पहाड़ों की ऊंचाई भी 14,000 फीट से ज्यादा है। पैंगोंग के उत्तरी छोर पर फिंगर 4 तक भारत की सेना मौजूद है। चीन की फौज फिंगर 4 और 5 के बीच में है। हालांकि फिंगर 4 के पहाड़ पर चीन की 2 पोजीशन है और भारत के लिए खतरा है। अब इसके दक्षिण में यानी झील के दूसरे किनारे पर जहां से एलएसी गुजरती है, ये जगह है थाकोंग, ठीक फिंगर 4 के दक्षिण में। और अब चीन ने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिसे नाकाम कर दिया गया। अब ब्लैक टॉप के इलाके पर भारतीय कमांडोज के पहुंचने से इस पूरे इलाके में भारत की पोजीशन और मजबूत हो गई है। चीन ने पैंगोंग के उत्तरी छोर यानी फिंगर 4 तक जो अपने ठिकाने बनाए हैं, चीन अब ऐसा पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर नहीं कर सकता। एलएसी पर चीन को कमजोर करने के लिए बहुत जरूरी है कि यहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कंट्रोल करें और चीन को लंबे वक्त तक इसी इलाके में उलझाया जाए, क्योंकि लंबी तैनाती चीन के लिए कमजोर कड़ी साबित हो सकती है। वैसे चीन को बिना किसी बड़े युद्ध के न सिर्फ हराया जा सकता है, बल्कि भारत अक्साई चिन को भी वापस हासिल कर सकता है। साथ में तिब्बत को भी आजाद कराया जा सकता है। हमने कई एक्सपर्ट से बात करके ऐसे 5 पॉइंट तैयार किए हैं। पहला पॉइंट, भारत एलएसी को एक्टिव रखे, अपनी लॉजिस्टिक कमियों को पूरा रखे और चीन पर लगातार दबाव बनाए रखे। ये भारत के लिए आसान है, जबकि चीन के लिए चुनौतियां ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, अगर एलएसी एक्टिव रहती है तो भारत के लिए स्पेशल ऑपरेशंस की गुंजाइश बनी रहेगी और भारत इस तरह तिब्बत में अंदरूनी चाइनीज मिलिट्री पर नजर रख पाएगा। तीसरा पॉइंट, तिब्बत में खुफिया ऑपरेशन भारत के लिए आसान है। तिब्बत के लोग चीन से परेशान हैं, ऐसे में भारत का इंटेलिजेंस नेटवर्क यहां और मजबूत होगा। चौथा पॉइंट, अगर चीन ने इस विवाद को बढ़ाया और दोनों देशों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी, तो तिब्बत के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, जो चीन के हित में नहीं होगा। चीन पहले ही ताइवान, शिनजियांग और हांगकांग को लेकर परेशान है। पांचवा पॉइंट, एलएसी एक्टिव रहेगी तो तिब्बत में खुफिया मिशन होंगे और सीधे जंग लड़ने की बजाय चीन को इसमें उलझाना बेहतर स्ट्रेटेजी होगी। यही वजह है कि चीन की सेना अब तिब्बत फ्रंट पर बहुत ज्यादा सक्रिय है। उसने बड़े पैमाने पर अपने मिलिट्री अड्डों पर तैयारी की है। चीन की सेना एलएसी के पार भारत के करीबी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। लद्दाख के पास एलएसी से बने बाकी इलाकों में चाइनीज आर्मी की गतिविधियों में पिछले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। चीन ने तिब्बत की 25 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है। यह पूरे चीन का करीब 22% इलाका है। तिब्बत की भौगोलिक स्थिति बहुत ही चैलेंजिंग है। यहां की औसत ऊंचाई 5000 मीटर है। चीन ने यहां कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं, लेकिन उसकी फौज आज भी तिब्बत को पूरी तरह कंट्रोल करने में जूझ रही है। इसलिए अगर ब्लैक टॉप जैसे और ऑपरेशन हुए, चीन के लिए दिक्कत बढ़ सकती है। चीन इस समय भारत की 5 पोजीशन से परेशान है। सबसे पहले स्पांगूर गैप, होनान कोस्ट, रेक्विनला जिसे हम रेचिनला कहते हैं, उसके साथ साथ ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप। दरअसल ये 5 पोजीशन पर चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच करीबन 800 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक का डिफरेंस है। भारत और चीन के बीच एलएसी तिब्बत के फ्रंट पर लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। चीन ने तिब्बत पर 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था।
तिब्बत पर चीन के हमले के बाद 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत आ गए थे, क्योंकि इससे पहले चीन की सेना तिब्बत में बौद्ध धर्म की बड़ी आबादी को खत्म कर चुकी थी। हजारों तिब्बती लोगों को कैद कर लिया गया था। इसी वजह से 17 मार्च 1959 को दलाई लामा ने लहासा को छोड़ा और अपने हजारों अनुयायियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ले ली। इसके बाद तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ। वहां की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। वहां ज्यादा से ज्यादा चीनियों को बसाकर तिब्बत की डेमोग्राफी को बदल दिया गया। चीन अब बड़े पैमाने पर यहां मेनलैंड चाइना से आबादी बसा रहा है। जाहिर है, चीन को लगता है कि अगर तिब्बत में विद्रोह तेज हुआ तो यह इलाका उसके हाथ से निकल सकता है और यहां मिलिट्री ऑपरेशन हुआ तो उसके लिए लड़ने से ज्यादा यहां अपनी फौज को लैस करना मुश्किल हो जाएगा। भारत का पूरा जोर इस वक्त लद्दाख वाली एलएसी पर जरूर है, लेकिन फौज ने बाकी सेक्टर पर भी नजर बनाई हुई है और यहां भारत पूरी तरह से अलर्ट है।